हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं। दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है सेक्शन 376 यानी कि रेप के मामलों का। दोस्तों रेप एक बहुत ही हीनियस क्राइम है, एक बहुत ही घिनौना अपराध है, एक ऐसा अपराध जो अगर किसी ने कर लिया तो हमारा मन करता है कि हम उससे बात भी ना करें, और कई बार तो ऐसा मन करता है कि कानून जो करेगा करेगा, लेकिन उससे पहले हम पकड़कर उसकी पिटाई कर दें। तो दोस्तों रेप के मामले में किसी भी व्यक्ति के प्रति आम समाज की जो धारणा होती है वो इस तरह की बन जाती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई उसके पास नहीं जाना है, उसके पास जाने से रोकते हैं यदि उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाले बंदे ने ऐसा कार्य किया है। तो दोस्तों ऐसा क्राइम करने के बाद जो आरोपी है उसका जीवन एक तरह से नरक बन जाता है, क्योंकि सारे ही लोग उससे घिन करते हैं, अपने बच्चों को उसके पास नहीं जाने देते हैं, एक तरह से उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। अब थोड़ा सा ये सोचिए कि जिस व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया गया है, यदि वो झूठा हो, उसने रेप किया ही ना हो और बिना रेप किए उसे इन सारी चीजों से गुजरना पड़ रहा हो, मतलब लोग उससे नफरत कर रहे हैं, अपने बच्चों को उसके पास जाने नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसके माँ बाप का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि लोग बातें बना रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या हो। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है कि बहुत सारे झूठे मामले रेप के दर्ज होते हैं। दोस्तों रेप को जो सेक्शन डिफाइन करता है वो है सेक्शन 375। सेक्शन 375 पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप सारी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या उसमें बताया सब कुछ देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों शॉर्ट में सेक्शन 375 ये कहता है कि किसी भी लड़की की सहमति के बिना यदि कोई व्यक्ति उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता है तो वो रेप कहलाता है। अब दोस्तों कई सारे मामले ऐसे दर्ज हो रहे हैं, मेरे पास भी कंसल्टेशंस आई हैं, समाज में चल रहा है कि लड़की जाकर के थाने पर एक मुकदमा दर्ज करवाती है कि भाई ये मेरे साथ पिछले 3 साल से शादी का झांसा देकर के संबंध बना रहा था। अब सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है कि क्या इस पर सेक्शन 375 376 अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 375 में तो क्लियर ये बताया गया है कि ऐसा शारीरिक संबंध जहां पर लड़की की मंजूरी ना हो, लड़की की सहमति ना हो, तो वो रेप कहलाएगा, सेक्शन 375 के अंतर्गत आएगा। जब लड़की खुद ही कह रही है कि लड़का इतने समय से उसके साथ था, वो दोनों साथ में रहे, उन्होंने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए, अब चाहे शर्त कुछ भी हो, चाहे शादी की बात हुई हो नहीं हुई हो, चाहे वो लिव इन में रह रहे हो, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो, लेकिन जो लड़की ने संबंध बनाए वो अपनी मर्जी से बनाए। लड़के ने एंजॉय किया उस दौरान, लड़की ने भी उस दौरान एंजॉय किया, तो दोस्तों फिर जो सजा है वो लड़के को ही क्यों मिले। जाकर के लड़की ने एक मुकदमा दर्ज करवा दिया कि इसने ऐसा ऐसा किया, और लड़के के ऊपर 375 और 376 जैसी संगीन धाराएं लगा दी जाती हैं, जबकि आपसी सहमति से सारा कार्य हुआ है, दोनों ही लोगों ने उस एक्टिविटी का आनंद लिया है, और जो सजा है वो लड़का भुगतेगा, जो सामाजिक बहिष्कार है वो लड़का सहेगा। तो दोस्तों जो हमारा मानना है ऐसे में तो 375 376 जैसे सेक्शन बनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन के अंतर्गत ही नहीं आते। अब ये समझ में नहीं आता किस प्रकार से हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस इस बात को देखती है कि यदि आपसी सहमति से संबंध बने तो जस्ट लड़की इतना सा उसमें ऐड कर दे कि इसने कहा था मैं शादी करूंगा, तो वो रेप हो गया, जबकि सेक्शन 375 की जो डेफिनेशन है उसको क्यों नहीं देखते ये लोग, उसको क्यों नहीं देखा जा रहा है। अगर आप उसको देखेंगे तो ये जो क्राइम है जिसको लड़की खुद बता रही है वो सेक्शन 375 के अंदर आता ही नहीं है। तो दोस्तों यदि हम कायदे से देखेंगे जो एक्चुअल रेप के मामले हैं उनसे कई ज्यादा इस प्रकार के मामले हैं जहां पे सहमति से सब कुछ होता है और उसके बाद लड़के पर ब्लेम लगाकर उसको फंसा दिया जाता है। दोस्तों अगर एक्चुअल रेप हुआ है तो इससे बुरी घटना, इससे बुरा क्राइम कोई दूसरा नहीं हो सकता, और ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह से मामले जो आ रहे हैं अननेसेसरी अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए रेप के मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं मानता हूं जो भी लड़की, जो भी लेडीज इस प्रकार का झूठा इल्जाम लगा रही हैं, यानी कि उन्होंने सहमति से सब कुछ किया है और उसके बाद लड़के पर इल्जाम लगा रही हैं, तो सजा का प्रावधान उन लेडीज के लिए होना चाहिए, ऐसी फीमेल्स के लिए होना चाहिए। पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई जाती है, जैसे इस प्रकार की लेडीज वहां पर जाकर जो है एफआईआर दर्ज कराती हैं, तुरंत एकदम मामला दर्ज करके उसको पकड़ लिया जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, कुछ नहीं, इन मामलों में कुछ भी नहीं होता। अगर लड़की वहां पे गवाही दे रही है उसके साथ ऐसा हुआ है तो ऐसे मामले में देखा जाता है कि और मामलों के मुकाबले एकदम से मामला दर्ज करके लड़के पर कार्यवाही कर दी जाती है। तो दोस्तों यहां आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
भाई ये तो तय है कि अगर किसी ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी तो मुकदमा तो अब आपको झेलना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर एक एफआईआर दर्ज है, मुकदमा आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए, यदि लड़की ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो कभी भी उसकी जीत नहीं होगी अगर आप शिद्दत के साथ लड़ोगे। जीत उसकी केवल तब हो सकती है जब आप डर जाओ कि आपके ऊपर ये मुकदमा लग गया और अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और डरने के बाद जब आदमी उस मुकदमे को चलाएगा तो ऑब्वियसली वो उसमें कमजोर रहेगा। लेकिन यदि वो कॉन्फिडेंस रखेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो कभी भी आप देखना ऐसे मामलों में लड़की को जीत नहीं मिलती है, क्योंकि मेडिकल उसके सपोर्ट में नहीं होता है। और अगर आपका वकील साहब सही है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो लड़की 100% फंस जाती है। इस पर दोस्तों मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी कि ऐसे मामलों में लड़की से ऐसे क्या क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए कि वो जो है अपनी ही बातों में फंस जाए। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जस्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ऐसे जो 376 के मामले हैं, कायदे से उन पे ये धाराएं बनती ही नहीं है। और अगर किसी प्रकार से आपके ऊपर षड्यंत्र करके आपको इस तरह के मामलों में फंसा दिया गया है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको फाइट करनी है, लड़ना है, और निश्चित रूप से आप ऐसे मामलों से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों अगर अपने किसी भी मामले के लिए आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।